जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण जीर्णने तिष्ठम् देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। सेकंड लास्ट गाथा में हम आ पहुंचे हैं, जहाँ पर ध्यान की क्या सामग्री हुआ करती है, मतलब ध्यान के लिए क्या क्या आवश्यक है, उन आवश्यकों की बात चल रही है। तो कहा कि तप तव सुधवम, तव सुधव बराबर तप श्रुत वदवम कह करके व्रत, ये तीन सामग्रियां ध्यान करने के लिए आवश्यक है। तप की तो बात ठीक है, समझ में आ जाती है, किंतु व्रत और श्रुत इसका क्या चक्कर है। व्रत का तो शंकाकार ने एक प्रश्न पूछ लिया, व्रत तो ये बंध का कारण है, आश्रव बंध का कारण है ना, तत्व सूत्र में वहीं पे गिना है, आश्रव बंध के आश्रव के प्रकरण में ही व्रतों की चर्चा गिनाई है, तो वो तो आश्रव का कारण हुआ। आप उसे मोक्ष का कारण कैसे कहते हैं, ध्यान का कारण कैसे कहते हैं। तो इसमें अपन ने समझा था कि व्रत कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि बहिरंग व्रत की बात करें, हम अंतरंग व्रतों की भी बात कर सकते हैं। जैसे मतलब अंतरंग व्रत मतलब क्या, अंतरंग व्रत मतलब क्या, अरे आत्म समाधि, उसी को तो अंतरंग व्रत कहते हैं, बराबर। तो व्रत कह करके जरूरी नहीं है हमने बहिरंग व्रत या बाहर में चरणानियों की अपेक्षा जो व्रत होता है वही लेना चाहिए, ठीक है। और वैसा लेते भी है तो कल हमने वैसा अर्थ भी देखा था, क्या अव्रत से हट करके पहले व्रत में आया जाता है और फिर व्रत से हट करके पुनः अव्रत अवस्था में जाया जाता है, जहाँ पर और जो दूसरी अव्रत की अवस्था है वहाँ पर तो पूर्ण शुद्धोपयोग की अवस्था जानना। फिर एक और प्रकरण देखा था हमने कि प्रसिद्ध अहिंसादि महाव्रत एक देश रूप कैसे हुए, इस प्रश्न को भी हमने थोड़ा देखा था, जहां पर क्या बताया था, महाव्रतों को एक देश व्रत बताया था, बराबर है। तो कैसे कहते हैं, महाव्रत मतलब क्या, तुमने 5 पापों की पूर्ण निवृत्ति की है, तुमने शुभ क्रियाओं की प्रवृत्ति कहाँ छोड़ दी है, माना कि तुमने अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्त हो गए, अशुभ क्रियाओं से तुम निवृत्त हो गए, शुभ क्रियाओं से तुम कहाँ निवृत्त हुए। हम तो पूर्ण व्रत तभी कहेंगे जब तुम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की क्रियाओं से निवृत्त होगे। इसीलिए भले ही तुम्हारी शुभ क्रियाओं से निवृत्ति है, परंतु अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति है, परंतु शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होने से हम जो मुनि के व्रत है उसको भी एक देश व्रत ही कहेंगे। ये विशिष्ट अपेक्षा है, ये समझ करके चलना, ये अध्यात्म की अपेक्षा है। चरणानियुक्त तो यथावत उसको महाव्रत ही कहेगा, सर्वदेश व्रत ही कहेगा, उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो यही हमने कल के प्रकरण में देखा था। आज हमें थोड़ा सा श्रुत के बारे में चर्चा करनी है। कल व्रत की चर्चा हो गई थी, आज श्रुत के बारे में चर्चा करनी है। प्रश्न है, देखिए ये अपन एक काम करते हैं, टीका पढ़ते हैं और टीका पढ़ते पढ़ते मैं आपको अर्थ करते जाऊंगा, ठीक है। अपना थोड़ा समय भी बचेगा क्योंकि आज भी थोड़ा सा लंबा विषय है और मेरा प्लान तो ये है कि आज पूरा ही कर देवे, आज 58वीं गाथा भी करके द्रव्य संग्रह अपन पूरा कर सकते हैं। आइए पृष्ठ क्रमांक 261 प्रश्न वहां पर पढ़ना है। यहाँ शिष्य कहता है, इस पंचम काल में ध्यान नहीं है क्योंकि इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है और 10 तथा 14 पूर्व का श्रुत ज्ञान भी नहीं है। सामने वाला श्रुत ज्ञान मतलब क्या, श्रुत मतलब क्या समझ रहा है, वो द्वादशांग का ज्ञान, 11 अंग 14 पूर्व इसका ज्ञान, ये समझ रहा है, ठीक है। तो कहता है कि ये तो संभव ही नहीं है ना, पंचम काल में माना कि 5 श्रुत केवली होकर के जिनको श्रुत का पूरा ज्ञान था, किंतु अब तो उतना भी नहीं रहा है। उनका अगर एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए
तो बचे हुए लोगों के पास क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा ना, और उतना सहनन भी नहीं है हमारा कि ध्यान को प्राप्त कर सके, तो आपने श्रुत ज्ञान की बात कैसे डाल दी? तो पढ़िए, इस काल में शुक्ल ध्यान नहीं है। क्या कहा? इस काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, परंतु धर्म ध्यान तो है। बराबर। श्री कुंदाचार्य देव ने मोक्ष प्रावृत में, मोक्ष प्रावृत मतलब मोक्ष पाहुड़, अष्ट पाहुड़ का एक 8 पाहुड़ में से एक हिस्सा, गाथा 76-77 में कहा है कि भरत क्षेत्र में दुष्म नामक पंचम काल में ज्ञानी जीव को धर्म ध्यान होता है। वह धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित होने वाले को होता है। जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि धर्म ध्यान को तो तुमको मानना ही पड़ेगा, शुक्ल ध्यान भले ही संभव नहीं है। यहाँ पर कैसे संभव नहीं है? अरे शुक्ल ध्यान चालू कहाँ से होता है? 8वें गुणस्थान से। पंचम काल में 8वां गुणस्थान होता है क्या? नहीं होता है, बस खत्म बात वहीं पे। अरे 7वें गुणस्थान का उत्तरार्ध नहीं होता है, 8वां गुणस्थान कहाँ से हो? और जो ऐसा नहीं मानता है, हाँ, परंतु धर्म ध्यान तो हो सकता है। जो धर्म ध्यान की भी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है वो अज्ञानी है, ऐसा आचार्य कुंद देव कहते हैं। अब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्नों से शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करके इंद्रपद अथवा लौकांतिक देवपद प्राप्त करते हैं और वहां से चयकर मनुष्य होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मतलब भले ही तुम शुक्ल ध्यान ना करो, किंतु यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाय मुनि भय शिव जावे। अब यहाँ पर अणुव्रतों की बात नहीं कही है, यहाँ पर शुद्ध ज्ञान की बात कही है। वे कहते हैं तुम शुद्ध ज्ञान करो, तुम धर्म ध्यान करो ना, बराबर, उससे तुम स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग से यहाँ पर मनुष्य बन जाओगे, गारंटेड मनुष्य बनोगे। मतलब तुमने यथावत सम्यक आदि प्रकट किया होगा, तुम्हारी विशुद्धि वैसी रही होगी, तो सब कंडीशन लगा लेना, गारंटी, मतलब कोई मेरे शब्दों पर नहीं जाना, तो मनुष्य हो जाओगे, वहां से तुम मोक्ष जा पाओगे। तो ये भी एक कथन बनता है कि शुक्ल ध्यान तो नहीं, धर्म ध्यान सही हो ही सकता है। ये इस पैराग्राफ का एक समरी पॉइंट निकलता है। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। उसी प्रकार तत्वानुशासन, ये तत्वानुशासन किसने लिखा है, कोई जानता है? मेरे पढ़ने में रामसेन आचार्य है। मैंने थोड़ा ढूंढा तो मुझे तत्वानुशासन के रचयिता आचार्य रामसेन मिले हैं, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आपने वैसे ही कह दिया था, ओके ओके। रामसेन आचार्य, जितने मेरे ज्ञान में रामसेन आचार्य इस ग्रंथ के रचयिता है। तो उसमें क्या कहते हैं कि इस समय पंचम काल में जिनेंद्र देव शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं, परंतु श्रेणी आरोहण से पूर्ववर्ती धर्म ध्यान का अस्तित्व बताए, सेम बात कही है। तथा जो ऐसा कहा है कि उत्तम सहनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता, वह उत्सर्ग वचन है, वह तो राजमार्ग है बाबा। अपवाद रूप व्याख्यान से तो उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है और वह उत्तम सहनन से ही होता है, परंतु अपूर्वकरण 8वें गुणस्थान से नीचे के गुणस्थानों में जो धर्म ध्यान होता है वह पहले 3 उत्तम सहननों का अभाव हो तो भी अंतिम 3 सहननों में भी होता है। यह भी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि भले ही तुम्हें शुक्ल ध्यान करने के लिए उत्तम 3 सहनन लगेंगे, किंतु धर्म ध्यान करने के लिए उत्तम 3 सहनन थोड़ी ना आवश्यक है, तुम्हारे निचले 3 सहनन से भी तुम्हारा काम चल जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो दिक्कत क्या होगी? अगर निचले 3 सहननों में धर्म ध्यान संभव नहीं होता तो क्या दिक्कत होती? छठा है तो आज सहनन तो 3 ही है ना।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि छठवां सातवां गुण स्थान है तो पहले 3 ही सानन होने चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर वैसा हो तो पंचम गुण स्थान में मुनिपना ही संभव नहीं होता। पंचम गुण स्थान में 3 पंचम गुण स्थान कह रहा हूँ, पंचम काल, एक्सट्रीमली सॉरी, पंचम काल में छठवां सातवां गुण स्थान ही संभव नहीं होता। छठा सातवां गुण स्थान नहीं है छठे काल में, नहीं 5वें काल में होता है ना, किसने कहा नहीं होता है? अरे भावलिंगी संतों का तो भावलिंगी संतों का सद्भाव पाया जाता है पंचम काल में, तो छठवां सातवां गुण स्थान जरूर बना रहेगा। मैंने सुना है कि शुरू के 3 ही होते हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा कट रही है भैया जी, इसलिए कुछ क्या क्या आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है। सबको दिक्कत हो रही है? आवाज थोड़ी कट रही है तो यहाँ पे तो बरोबर आ रही है जी। हाँ, मेरी तरफ कट के आ रही है, सुनने में ना थोड़ा। देखिए आप थोड़ा सा चाहे तो एक बार लॉग आउट करके फिर से ज्वाइन कीजिए तो हो सकता है कुछ हो। चलिए, मैं तो ये कह रहा था कि हाँ, पंचम काल में छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर धर्म ध्यान का अभाव मान लिया जाए पंचम काल में कह रहा हूँ, नीचे के 3 सहननों के जीवों को, तो सबसे बड़ी आपद जानते हैं किसको आएगी? जितने भी जीव आर्य का दीक्षा लेते हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी आपद आ सकती है। जितने भी जीव सम्यक तो प्रकट करते हैं उनके ऊपर आफत आ जाएगी। जितने भी जीव पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं उनके ऊपर आफत आ जाएगी, पंचम काल की बात करें तो, ठीक है। और पंचम काल की भी छोड़ दीजिए, सबसे मैंने कहा ना, सबसे बड़ी दिक्कत आर्यिकाओं के ऊपर आएगी। क्यों? वे तो स्त्री जाति ही हल्के 3 सहननों वाली होती है, ये फैक्ट है। करणान योग का ये नियम ही ऐसा है, या प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है कि स्त्री का सहनन नाराज से ऊपर नहीं हुआ करता है, सॉरी अर्धनाराज, एक्सट्रीमली सॉरी, अर्धनाराज के ऊपर नहीं हुआ करता है, मैक्सिमम उसका उतना ही हुआ करता है। तो और फिर वो स्वयंभू रमण समुद्र में जो तिर्यंच है, जो श्रावक है, हाँ हाँ, उनको भी दिक्कत हो जाएगी ना। उनका और सहनन की क्या बात है? क्यों उनको सहनन नहीं होता है? सहनन होता है तो फिर वो समय पर पंचम गुण स्थान नहीं कर सकते ना। होता है, उनको सहनन तो होता है ना, सहनन के बिना तो कोई जीव नहीं होता है। जीव मतलब आपने पूछा ना दिक्कत किसको होगी। हाँ हाँ, वैसे नहीं, बट अब जो स्वयंभू रमण समुद्र वाले जीव होते हैं उनके उत्तम 3 सहनन में से कोई हो सकता है क्या? वो मुझे चेक करना पड़ेगा, उतना मेरे ज्ञान में नहीं है अभी, ठीक है। परंतु स्त्रियों तिर्यंच को वो उत्तम 3 सहनन नहीं हो सकते, मैंने लगभग सुना है ऐसे, उत्तम 3 सहनन तिर्यंच को नहीं होते। भोग भूमि में तो संभव है। अच्छा, परम भूमि में मैंने सुना है कि इस समय 3 ही सहनन है। हाँ, 3 सहनन से ऊपर आएंगे। वही बराबर, फिर बात है, वो भी एक पॉइंट आ जाएगा, करेक्ट। तिर्यंचों की भी एक बात आ जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। को भी 3 ही सहनन है, उससे ऊपर नहीं है। किसकी? ऐसा कुछ मैंने सुना, मुनि महाराजों को भी पंचम काल में 3 ही सहनन होते हैं। नहीं, आप काल की बात छोड़ ही दीजिए फिलहाल के लिए, काल को बीच में लाइए मत। इर्रेस्पेक्टिव कौन सा भी काल हो, कर्म भूमि वाले तिर्यंचों का तो हल्के 3 सहनन ही होते हैं। नहीं, ये भी बात सही बैठती है क्या? हाँ ठीक है, अब ये भी इनफैक्ट चेक करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। परंतु स्त्रियों की तो बात फिक्स है ना, इसलिए जो मुझे फिक्स है मैं वही कह रहा हूँ। जहाँ पे मैं डाउटफुल हूँ वो मैं थोड़ा सा बच करके कह रहा हूँ।
तो वहां पर दिक्कत आ सकती थी। और वे धर्म ध्यान तो करते ही है, जरूर कर सकते हैं ना आर्यिकाएं, तो धर्म ध्यान का मानना बहुत आवश्यक है। उसमें सहनन आड़ा नहीं आता है, धर्म ध्यान को प्राप्त करने के लिए सहनन आड़ा नहीं आता है। ठीक है, आगे यह भी उसी तत्वानुशासन ग्रंथ में कहा है, वज्रकाय वाले को ध्यान होता है, ऐसा आगम का वचन उपशम और क्षपक श्रेणी के ध्यान की अपेक्षा से कहा है। यह वचन नीचे के गुण स्थानों में धर्म ध्यान का निषेधक नहीं है, मतलब ये थोड़ी निषेध करता है, धर्म ध्यान नीचे के गुण स्थानों में हो सकता है, संभव है बात। ठीक है, श्रेणी के लिए आपको उत्तम 3 लगेंगे, इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि नीचे वालों के लिए आपको भी नीचे के गुण स्थानों में भी आपको उत्तम 3 सहनन नहीं लगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, नीचे के गुण स्थानों में हो सकता है और धर्म ध्यान भी हो सकता है। ठीक है, जो इस प्रकार आ गया, ये क्लियर हो गया। मतलब यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि धर्म ध्यान में कोई सहनन आड़ा नहीं आता। ये देखिए, मैं आपको ये पैराग्राफ्स पढ़वा रहा हूँ, पैराग्राफ्स पढ़ते पढ़ते मैं आपको एक एक लाइन में समरी बता रहा हूँ, आप बस वो समरी नोट करते जाना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आप जब भी एग्जाम देंगे उस एग्जाम के टाइम पे इतना थोड़ी ना पढ़ेंगे, आपको बस नोटबुक में या फिर नोटबुक में ही लिख लेना है कि ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की समरी इतनी सी, 1 लाइन में 2 लाइन में खत्म, उसके आगे कुछ नहीं। फिर इलेबोरेट करना है तो फिर आप अपने शब्दों में इलेबोरेट कर सकते हैं ग्रंथ को आधार बना करके। ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ पढ़ा, इसका क्या क्रक्स है, इसका क्या जिस्ट है? तो कहते हैं धर्म ध्यान करने में कोई सहनन आड़ा नहीं आता है, किसी भी सहनन में धर्म ध्यान संभव है। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, जो इस प्रकार कहा है कि 10 तथा 14 पूर्व के श्रुत ज्ञान से ध्यान होता है, वह भी उत्सर्ग वचन है। आहा, बहुत जबरदस्त बात कह दी। पिछले पेज पर भी बात आई थी ना कि इस काल में 10 तथा 14 पूर्व का श्रुत ज्ञान नहीं है। देखिए, पहले तो उन्होंने 3 स्टेटमेंट किए। यहाँ शिष्य कहता है उसने 3 बिंदु उठाए थे। क्या? पंचम काल में ध्यान नहीं होता, 1, इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है, 2, और 10 तथा 14 पूर्व का श्रुत ज्ञान भी नहीं है, 3। इन 3 मुद्दों को उठाया था। तो पहला मुद्दा क्या है? पंचम काल में ध्यान नहीं होता, तो वो ध्यान कहकर के शुक्ल ध्यान समझ रहा था, तो वो बात नहीं है। उसमें ये बताया गया कि शुक्ल ध्यान नहीं होता तो धर्म ध्यान तो होता है ना। ठीक है, तो ये बात बता दी। फिर दूसरा जो उसका स्टेटमेंट था कि उत्तम 3 सहनन नहीं है यहाँ पर, तो उत्तम 3 सहनन नहीं है तो क्या हुआ? जो अभी अभी हम कहकर क्या कि धर्म ध्यान संभव है, उसके लिए तो कोई सहनन आड़ा ही नहीं आता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी उसका नलिफाई कर दिया। अब तीसरा जो स्टेटमेंट दे रहा है कि 10 तथा 14 पूर्व का श्रुत ज्ञान भी नहीं है, वो तो कहते वो तो उत्सर्ग मार्ग है, राजमार्ग है वो। अपवाद मार्ग तो ये है कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ना, नमोकार मंत्र भी याद नहीं है ना, तो भी तुम केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। उदाहरण शिवभूति मुनिराज। पढ़िए, अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक सारभूत श्रुत ज्ञान से भी ध्यान होता है और केवल ज्ञान भी होता है। यदि ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो तो तुषमाश का उच्चारण करते हुए श्री शिवभूति मुनि केवल ज्ञानी हो गए इत्यादि गंधर्व वारणादि ग्रंथों में कहा गया व्याख्यान किस प्रकार घटित होता है? कहना इतना ही चाह रहे हैं कि अपवाद व्याख्यान से 5 समिति और 3 गुप्ती। प्रश्न है मेरा, 5 समिति और 3 गुप्ती, इनको एक शब्द में क्या कहा जाता है? प्रवचन मात्रिका। बहुत अच्छा, परफेक्ट। अष्ट प्रवचन मात्रिका मतलब कहते तुम्हें 28 मूल गुणों का ज्ञान नहीं हो गया तेल लगाने, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। हाँ, तुम्हें अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान होना आवश्यक है, और वो भी कोई शाब्दिक अर्थ होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। कैसे? अरे लिखा है ना यहाँ पर, 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक सारभूत श्रुत ज्ञान, उसके सारभूत तुम्हें उसका भाव भाषण होना चाहिए, जरूर तुम्हें शब्दों का ज्ञान हो। ऐसा किसने कहा? ठीक है, वही बात यहाँ पर भी कही है और शिवभूति मुनिराज का भी उदाहरण दिया है। तो इसकी समरी क्या लिखेंगे कि श्रुत ज्ञान नहीं होता है, श्रुत ज्ञान नहीं होता है तो वो तो राजमार्ग है। अपवाद मार्ग से तो अष्ट प्रवचन मातृका का
भाव भाषण पर ज्ञान भी काफी है, इतना लिखेंगे। मतलब अष्टप्रयोजन मातृका का भाव भाषण पर ज्ञान आवश्यक, इतना लिख देंगे। और एग्जाम्पल शिवभूति मुनिराज, बस इतना लिख करके 2 लाइन में आपके इस पैराग्राफ की भी समरी हो जाएगी। ये देखिए, मैं समरी इसके लिए जानबूझ करके दे रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि छोटे छोटे इन स्टेटमेंट्स का, इन समरी लाइंस का कितना महत्व हुआ करता है, बहुत महत्व होता है। आप जब भी आपने ये, आप सभी उस दौर से गुजरे हैं, जब भी आप विद्यार्थी रहे होंगे, आप इतना पूरा किताब तो थोड़ी ना पढ़ने निकालते हैं। आप जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं, नोट्स इसी को तो कहते हैं। ये जो हमने पढ़ा उसमें से सारभूत वस्तु क्या थी, बस वो 2 लाइनें 2-4 लाइनें लिख दी, हो गई सारभूत बातें। तो वो याद कर लेनी चाहिए या ज्ञान में होनी चाहिए, हाँ ऐसा ऐसा विषय आया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं, पृष्ठ क्रमांक 263। प्रश्न, श्री शिवभूति मुनि 5 समिति और 3 गुप्तियों का प्रतिपादन करने वाले द्रव्य श्रुत को जानते थे और भाव श्रुत उन्हें पूर्णपने से था, पूर्ण रूप से था। वो सामने वाला प्रश्न क्या कर रहा है, नहीं नहीं, उनको तो शाब्दिक ज्ञान भी था, उनको अष्टप्रयोजन मातृका का शाब्दिक ज्ञान भी था। उत्तर, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि वे 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक द्रव्य श्रुत को जानते होते तो द्वेष न कर, राग न कर, इस एक पद को क्यों नहीं जानते। उनको तो ये लाइन भी याद नहीं हो रही थी ना, मारुष मारुसह मातुसह, ये एक लाइन याद नहीं हो रही थी, तो तुम क्या कहोगे कि उनको अष्टप्रयोजन मातृका का भी शाब्दिक ज्ञान हो, न संभव नहीं है। अतः ज्ञात होता है कि उनको 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 8 प्रवचन माता प्रमाण ही भाव श्रुत ज्ञान था और द्रव्य श्रुत कुछ भी नहीं था। यह व्याख्यान हमने कल्पित नहीं किया है, वह चारित्रसार आदि शास्त्रों में भी कहा गया है। वह इस प्रकार है, अंतर मुहूर्त में जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वे क्षीण कषय गुणस्थानवर्ती निर्ग्रंथ नामक ऋषि कहलाते हैं। उन्हें उत्कृष्ट रूप से 14 पूर्व श्रुत ज्ञान होता है और जघन्य रूप से 5 समिति और 3 गुप्ती जितना ही श्रुत ज्ञान होता है। ये निर्ग्रंथ मुनि कौन होते हैं, पढ़ेंगे आप तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में, एकदम एंड के टॉपिक में आपको मिलेगा। पुलाग, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, निर्ग्रंथा, ऐसा कुछ आया है। तो वहाँ पर 5 प्रकार के मुनियों का जिक्र किया है, पुलाग, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ। तो उसमें से निर्ग्रंथ मुनि की बात चल रही है, ठीक है। तो आप रेफरेंस लिख सकते हैं यहाँ पर, तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9। अब सूत्र अगर आपको देखना हो तो आपको मिल जाएगा, पुलाग बकुश ऐसा आपको स्टार्टिंग मिल जाएगी, एकदम एंड में देखना होगा, लास्ट के 5-7 सूत्रों में कहीं देखना आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अब इसकी समरी बनाने जैसी कुछ है नहीं, तो ये आपको पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा, बस आपको रीडिंग लगानी है इसकी। प्रश्न, मोक्ष के लिए ध्यान किया जाता है और इस काल में मोक्ष तो नहीं है, तो ध्यान करने का क्या प्रयोजन। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। वो कहता है ध्यान करने से मोक्ष होता है और इस काल में तो मोक्ष संभव ही नहीं, तो ध्यान करने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो कहते हैं अभी नहीं, परंतु जब मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे तब के लिए तो काम आएगा ना। कोई प्रश्न करेगा कि मेरी एग्जाम तो अभी है ही नहीं, जैसे मैं अभी आपको बताऊं, सीए की एग्जाम्स प्रायः नवंबर और मई के महीने में होती है, ठीक है। मेरी एग्जाम है मई के महीने में। मैं ऐसा थोड़ी ना कह सकता हूँ कि नवंबर में एग्जाम मेरी नहीं है तो मैं क्यों पढ़ाई करूँ, मेरी तो मई के महीने में एग्जाम है। भले आदमी अभी नहीं, जब मई महीने में तुम्हारी परीक्षा आएगी, परंपरा रूप से तुम्हारा यही ज्ञान काम में आएगा। बस यही बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इस काल में भी परंपरा से मोक्ष है, अभी नहीं, परंपरा रूप से तो मोक्ष का कारण है ही है ये ध्यान। परंपरा से मोक्ष किस प्रकार है, ध्यान करने वाला अर्थात ध्याता स्वशुद्धात्मा की भावना के बल से संसार की स्थिति अल्प कर स्वर्ग में जाता है, वहां से आकर मनुष्य भाव में रत्नत्रय की भावना प्राप्त कर शीघ्र मोक्ष जाता है। जो भरत, सगर, रामचंद्र, पांडव आदि मोक्ष गए हैं, वे भी पूर्व भाव में भेदाभेद रत्नत्रय की भावना से संसार की स्थिति घटाकर
फिर पश्चात मोक्ष गए हैं, उसी भाव में सबको मोक्ष होता है, ऐसा नियम नहीं है। जरूरी नहीं है मोक्ष होता ही होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, परंतु परंपरा रूप से तो मोक्ष का कारण है ही है। ठीक है, भेदाभेद रत्नत्रय मतलब क्या? निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय। ठीक है, अभेद रत्नत्रय माने निश्चय रत्नत्रय। ठीक है, अब अगला एक पैराग्राफ है, वो मैं आपको एक सेल्फ स्टडी के रूप में छोड़ देता हूँ। ये आप स्वयं से पढ़ेंगे, आप स्वयं को आराम से समझ में आ जाएगा। मुझे इसमें अलग से एक्सप्लेन करने की कोई बात है नहीं, बस इतना ही कह रहे हैं कि अल्प श्रुत ज्ञान होने पर भी तुम इतना आगे बढ़ सकते हो, तो करना क्या? तो आप ध्यान से दूर हो जाओ। तुम अगर इन्हीं बातों में उलझे रहोगे तो तुम्हारा अकल्याण हो जाएगा। और अगर भोगों में उलझने वाली बुद्धि अगर तुम कुछ काल के लिए आत्मा में लगा दो तो तुम्हारा जीवन निष्फल कैसे नहीं होगा, बराबर, अर्थात सफल होगा ही होगा। और बात कहते हैं कि भले ही तू वास्तव में द्रव्य रूप से भोगों को भोगता हो या ना भोगता हो, भाव रूप से तो तू बंद कर ही लेता है। इसलिए इन बातों में, इन दुर्ध्यान में तो बिल्कुल भी उलझना नहीं है। और फिर कहा है कि मेरा आत्मा ही सम्यक दर्शन है, मेरा आत्मा ही ज्ञान है, चारित्र भी वही है और प्रत्याख्यान भी वही है, संवर भी वही है, आत्म योग भी वही है, सब कुछ वही है। ठीक है, और ज्ञान दर्शन लक्षण युक्त एक मेरा आत्मा ही शाश्वत है और अन्य सर्व संयोग लक्षण युक्त भाव मेरे से बाह्य है, इत्यादि सारभूत पदार्थों का ग्रहण कर ध्यान करना। तो ध्यान करने की बात यहाँ पर बता दी। जो 3 सामग्रियाँ थी, तप, श्रुत, व्रत, इन तीनों की भी चर्चा अपन ने कर ली है। क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, सामने वाला क्या क्या प्रश्न उपस्थित कर सकता है, इन सबको भी अपन ने अच्छे से टैकल कर लिया है। अब इस गाथा के थोड़े अंतिम पड़ाव में आता है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्लिष्ट भी लगेगा, बट कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ये अपन आराम से कर लेंगे। यहाँ पर नए की बात चलेगी। कहते हैं कि मोक्ष की जो बात कहते हैं आप, वह कौन से नए से मोक्ष है, सो कौन से नए से कहते हैं, आप बताइए पहले। आवाज आ रही है मेरी? तो साक्षात शुद्ध निश्चय है। एक उत्तर आया है साक्षात शुद्ध निश्चय ने। ओके, मतलब मोक्ष की प्राप्ति साक्षात शुद्ध निश्चय ने का कथन कहना होगा। ठीक है, कोई और उत्तर? देखिए, हमें शुद्ध भी रह सकते क्या? परम शुद्ध तो नहीं लेंगे, क्योंकि मोक्ष की यह बात पर्याय रूप से चल रही है। और देखिए, आपने चूंकि बिंदु उठाया ही है और इस यहाँ पर टीका में भी वो बात आई है, तो मैं पहले बता ही दूं आपको। मोक्ष भी 2 रूप से होता है, एक तो द्रव्य मोक्ष, एक भाव मोक्ष, बराबर, इतना तो सभी जन एग्री करते हैं। भाव मोक्ष मतलब क्या? अरे तुम्हारी आत्मा में ही वो मोक्ष बना हुआ है। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी आत्मा में ही वो मोक्ष स्थित है। द्रव्य मोक्ष कहां पर है? बस लोकाग्र विराजे क्षण में जा, ऊपर एकदम ईशत प्रागभार। तो यहां पर भाव मोक्ष की बात नहीं चल रही। क्यों? अरे भाव मोक्ष तुम्हारे पास है ही विद्यमान, जो प्रकट किया जाता है, ऐसा द्रव्य मोक्ष की यहाँ पर बात चल रही है। ओके, तो भाव मोक्ष की बात नहीं आएगी, इसलिए परम शुद्ध निश्चय नहीं की वो बात नहीं आएगी। ओके, अब द्रव्य मोक्ष जो है वो कौन से नए से कहेंगे? तो कहते हैं सुनो, मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष मतलब क्या, एकदम आप अपने शब्दों में कहिए, मोक्ष मतलब क्या? एकदम शॉर्ट स्वीट आपको कुछ कहना है। विचार कीजिए, बताइए। क्या क्या? सब कर्मों से रहित, बराबर। आपने क्या कहा?
बंध रहित, दैट इज अ मोर एप्ट आंसर। देखिए मोक्ष मतलब होता है बंधनों से पार। अवस्था का अभाव, क्या क्या? संसार अवस्था का अभाव। संसार अवस्था का अभाव बराबर है, परंतु जो प्रकरण संगत बात है, आपके सभी के उत्तर बिल्कुल सही है। प्रकरण संगत यहाँ पर बंध की बात आती है, ठीक है। कहते हैं मोक्ष मतलब है, मोक्ष जो है सो बंध के अभाव पूर्वक है, ठीक है। अब मुझे बताइए, हाँ आपका जो शशि जी आपने जो उत्तर दिया ना संसार अवस्था, वो भी मैं किसी हद तक ले लूंगा आपको वो उत्तर। संसार अवस्था कह करके मैं यहाँ पर मोक्ष मार्ग की भी बात कर सकता हूँ। जी हाँ, मोक्ष मार्ग की भी बात कर सकता हूँ। मतलब मोक्ष मार्ग का अभाव हुआ तभी मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्यों? मार्ग का अभाव होने पर तो गंतव्य की प्राप्ति होगी। तो मार्ग पर ही बैठे रहोगे, गंतव्य की प्राप्ति कहाँ से हो? तो कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि बंध और वो जो साधक अवस्था है उसके अभाव पूर्वक परमात्मा अवस्था, वो मोक्ष अवस्था प्रकट होती है। अब मुझे बताइए बंध ये कौन से न्याय का विषय है? पांचवें न्याय का विषय है। जो साधक अवस्था है वो कौन से न्याय का विषय है? कौन से न्याय का विषय है? छठवें न्याय का, एक देश शुद्ध निश्चय न्याय का विषय है। तो मोक्ष भी कौन से न्याय का विषय हुआ? एक देश शुद्ध निश्चय न्याय का विषय हुआ। समझ में आ रहा है? सातवें न्याय से तो आप मोक्ष कहेंगे ही नहीं। क्यों? सातवें न्याय से जब बंध ही नहीं है, भले आदमी मोक्ष कहाँ से कहेंगे? बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष कहाँ से कहेंगे? देखिए आपको थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा होगा, बट तकलीफ लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपको अब भी हाल थोड़ा सा आपको कुछ रिवाइज करा दूं। वो कहाँ गया वो पेज नंबर? आपको याद आ रहा है अपन ने 48वीं गाथा की टीका में एक प्रकरण देखा था क्या? कि ये राग द्वेष किसके, जीव जनित है या कर्म जनित है? याद आ रहा है? ये प्रकरण देखा था अपन ने। जी भैया जी। बस वहां पर क्या कहा था कि अशुद्ध निश्चय से तो ये जीव जनित है, एक देश शुद्ध निश्चय से ये कर्म जनित है, और साक्षात शुद्ध निश्चय से तो कर्म है ही नहीं। साक्षात शुद्ध निश्चय से आपको कथन कहना ही नहीं बनेगा। क्यों? अरे जब उसका विषय ही नहीं है वो जब उसके दृष्टि में कर्म नाम का कोई फिल्टर ही नहीं दिख रहा है, वो फिल्टर लगाएगा ही कैसे? समझ में आ रहा है? तो वैसी बात अभी के 57वें गाथा में भी कही जा रही है। कहते हैं कि जब साक्षात शुद्ध निश्चय से बंध देखने को ही नहीं मिलता है, बंध का कथन कभी भी सातवें न्याय से हो ही नहीं सकता है। भले आदमी बंध के अभाव पूर्वक जो मोक्ष है उसकी भी बात तुम सातवें न्याय से कैसे कहोगे? क्योंकि जिस न्याय से जोड़ा जाता है उसी न्याय से तोड़ा भी जाता है। तुम्हें पांचवें छठवें न्याय का आश्रय लेना होगा। अच्छा, पांचवा न्याय भी कह नहीं सकते। क्यों? मोक्ष कह रहे हैं तो उसको अशुद्ध निश्चय का कथन कह रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत वाली बात लग सकती है। एक देश शुद्ध निश्चय आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर साधक अवस्था का अभाव जरूर कहा जाएगा, तो वो ज्यादा युक्ति संगत रहेगा। तो बराबर, तो साधक अवस्था का अभाव हुआ तभी मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय नहीं लगाना होगा। अब इसमें भी तर्क क्या है? तर्क यही है कि जिस नय से जोड़ा जाता है उसी नय से तोड़ा भी जाता है। छठवें नय से ही हमने साधक अवस्था से जोड़ा था, अब छठवें नय से ही साधक अवस्था से तोड़ेंगे भी। तर्क समझ में आया क्या? पैराग्राफ आपको पढ़ने में बहुत हेवी लगेगा, बट तर्क समझ में आया? अरे ओके, क्या समझ में आया? जिससे जोड़ा जाता है उससे तोड़ा जाता है, इसलिए सिक्स्थ। करेक्ट। कौन सा ने? एक देश शुद्ध निश्चय। करेक्ट, एक देश शुद्ध निश्चय। बहुत अच्छा। छठवें ने जो साधक अवस्था है वो छठवें ने से जोड़ती है। अब साधक अवस्था का अभाव की बात करनी तो छठवें ने को ही लाना पड़ेगा, बराबर है। चलिए, देखिए कुछ ऐसा भी तो कह रहे हैं ये हाँ कि
बंद, ऐसा कुछ ऐसा लिख रहे हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ये जो पैराग्राफ अभी आ रही। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें शुरुआत में ऐसा लिखा है, हाँ प्रथम तो मोक्ष बंध पूर्वक है। बराबर यदि जीव मुक्त है तो जीव को पहले बंध अवश्य होना चाहिए, बराबर क्योंकि यदि बंध नहीं हो तो मोक्ष किस प्रकार का हो सकता बराबर है। बंध की जो बंधा नहीं हो उसकी मुक्ति नहीं होती, बराबर उचित धातु का प्रयोग ही निरर्थक। बराबर। तो शुद्ध निश्चय ऐसा बंध नहीं है। हाँ बंध पूरे मोक्ष भी नहीं है। हाँ तो मतलब शुद्ध निश्चय नहीं है, वास्तव में तो मोक्ष भी नहीं है और बंध भी नहीं, ऐसा ना। एक मिनट फिर से सॉरी। यदि शुद्ध निश्चय ऐसे बंद हो तो सदा बंद ही रहे, हाँ मोक्ष होगा ही नहीं, बराबर। ऐसा लिखा है। और फिर जिस प्रकार साकल में बंधे हुए कुछ को बंध नाश के कारण हो और मोक्ष स्थानीय बंध को छेदने का कारण हो। नहीं, आपका प्रश्न क्या है, मुझे प्रश्न बताइए। आप तो आगे पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। प्रश्न ये था कि निश्चय ऐसे तो ये बोल रहे हैं कि बंद नहीं है, हाँ है ना। बराबर। ये इसको ये हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं, शुद्ध निश्चय ऐसे बंद वो तो सदा बंद ही रहे, मोक्ष होगा ही नहीं। ये इसमें यहाँ साक्षात शुद्ध निश्चय लेना है शायद। हाँ। जैसे बताया ना कि साक्षात निश्चय ऐसे कर्म है ही नहीं, तो ऐसे वहाँ यहाँ पे लेना है साक्षात शुद्ध निश्चय है। नहीं समझ में आया डॉक्टर साहब आपको? ये जो एक एग्जांपल भी दे रहे हैं ना, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है ना। हाँ, नहीं इसमें देखिए ये एंड में बोल रहे हैं साकल के बंधन को छेदने के कारण वो जो उद्यम में पुरुष का स्वरूप नहीं है, हाँ। मोक्ष स्थानीय जो साकल और पुरुष का, ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। और उदाहरण समझना चाह रहे हैं क्या? हाँ, ये क्या, व्हाट डज दिस मीन? ये जो पूरा एक एग्जांपल दिया है ना। हाँ हाँ चलिए एक काम करते हैं, अपन पढ़ते पढ़ते मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए जिस प्रकार सांकल से बंधे पुरुष को, अच्छा पहले सिद्धांत तो यही है कि यदि शुद्ध निश्चय से बंधन हो तो सदा बंद ही रहे, मोक्ष होगा नहीं, बराबर। ये तो बात हो गई, ये तो क्लियर हो गया स्टेटमेंट। अब आगे, जिस प्रकार सांकल से बंधे पुरुष को बंध नाश के कारणभूत भाव मोक्ष स्थानीय सांकल के बंधन को छेदने का कारणभूत जो उद्यम है वह पुरुष का स्वरूप नहीं है, और द्रव्य मोक्ष स्थानीय जो सांकल और पुरुष का पृथक्करण अलग होना वह भी पुरुष का स्वरूप नहीं है, परंतु उन दोनों से भिन्न जो हस्तपादादि रूप देखा जाता है वही पुरुष का स्वरूप है। देखिए देखिए देखिए, जबरदस्त बात कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं तुम, कोई व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति सांकल से बंधा हुआ है, तो सांकल से बंधा हुआ व्यक्ति उसकी पहचान है क्या? कहते नहीं। अच्छा, सांकल से रहित मतलब सांकल अलग जीव अलग, ऐसे अलग अलग करके दिखाना ही क्या उस पुरुष का स्वरूप है? कहते वो भी बात नहीं, उसका पृथक्करण भी उसका स्वरूप नहीं है। तो उसका स्वरूप क्या है? अरे वो हाथ पे दो हाथ दो पैर वाला जो दिख रहा है ना, वो उसका स्वरूप है, बराबर। तो उसी तरह कहते हैं आत्मा का स्वरूप बंधने वाला है क्या? आत्मा का स्वरूप बंधने वाला नहीं है। तो जब स्वरूप बंधने वाला नहीं है तो निर्बंध कैसे कहेंगे? उसको तो अबंध कहना पड़ेगा ना तुम्हें, क्यों? कभी उसमें बंधा ही नहीं है, उसको तो ज्ञान दर्शन वाला है ना। ये उदाहरण के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, समझ में आया? हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अरे कुछ कुछ नहीं, पूरा समझ में आया तो बताइए, नहीं तो मैं फिर से बताता हूँ। आगे भी कुछ डिस्क्रिप्शन होगा ना इसका? आगे तो फिर सिद्धांत ही घटित किए इन्होंने। क्या कहते हैं
उसी प्रकार शुद्धोपयोग लक्षण युक्त भाव मोक्ष स्वरूप वह शुद्ध निश्चय से जीव का स्वरूप नहीं है और उसके द्वारा साध्य जीव और कर्म के प्रदेशों के पृथक्करण रूप भिन्न होने रूप द्रव्य मोक्ष भी जीव का स्वभाव नहीं है, परंतु उन दोनों से भिन्न जो अनंत ज्ञानादि गुण रूप स्वभाव है, मूलभूत है, वही शुद्ध जीव का स्वरूप है। यहाँ तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विवक्षित एकदेश शुद्ध निश्चय से पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान है, उसी प्रकार पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है वह भी एकदेश शुद्ध निश्चय से है, परंतु शुद्ध निश्चय से नहीं। कहने का जो तात्पर्य इन्होंने निष्कर्ष भी पहले यही दिया हुआ है, शुद्ध निश्चय से बंद हो तो सदा बंद ही रहे, तो यही बात कहना चाह रहे हैं कि वो तो अबंध अवस्था है। शुद्ध निश्चय से आपको कर्म दिखेंगे ही नहीं, ठीक है, दिखेंगे नहीं तो बंधा है और उससे छूटा है ये कहना ही संभव नहीं होगा। देखिए एक थोड़ी स्थूल बात कहता हूं मैं, स्थूल बात। मान के चलिए दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, ठीक है, दोनों भारत की है, दोनों का आपस में किसी मुद्दे को लेकर के मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कोर्ट में केस चली जाती है, ठीक है। अब प्रश्न है मेरा, क्या वे इस केस को लेकर के किसी चाइना में जाएंगे केस को सुलझाने के लिए या भारत में ही रहेंगे? बहुत स्थूल उदाहरण है, बहुत स्थूल उदाहरण है। भारत में ही रहेंगे। चाइना वाले के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, भले आदमी तुम्हारा झगड़ा मेरे देश में हुआ ही नहीं है तो मेरे पास आए काय के लिए, जिस देश में हुआ है वहीं पर तो निपटाओ ना तुम। बस वही बात कहना चाह रहे हैं, जब शुद्ध निश्चय ने कहता है कि मेरी दृष्टि में कर्म है ही नहीं, तो कर्म जीव कर्मों से बंधा है, उस बंधे हुए कर्म से छूट गया है, मैं कैसे कहूं? समझ में आ रहा है? यही तर्क दिया जा रहा है और ये सेम टू सेम तर्क अपन 48वीं गाथा की टीका में भी देख करके आए हैं। उसकी दृष्टि में कर्म है ही नहीं, तो कर्मों से बंधा हुआ कर्म जीव जनित है या पुद्गल जनित, कैसे कहें अपन? मतलब कर्म है ही नहीं तो जीव जनित है पुद्गल जनित है कहना ही नहीं बनेगा। कहाँ थे अपन? हाँ, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विवक्षित ये हो गया था, जो शुद्ध द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण युक्त परम निश्चय मोक्ष है, वह तो जीव में पहले से ही विद्यमान है। यह बात मैंने आपको शुरुआत में ही कही थी, वो तो अपने पास पहले से ही विद्यमान है। वह परम निश्चय मोक्ष जीव में अब होगा ऐसा नहीं है, वो प्रकट नहीं होता है। वही परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है, परंतु निश्चय मोक्ष ध्यान भावना पर्याय रूप नहीं है। ध्येय जरूर होगा, वो एक पर्याय विशेष नहीं है। यदि एकांत से द्रव्यार्थिक नय से भी उसे ही मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय कहा जाए, तो द्रव्य और पर्याय रूप दो धर्मों के आधारभूत जीव धर्मी को मोक्ष की पर्याय प्रकट होने पर जिस प्रकार ध्यान भावना पर्याय रूप से विनाश होता है, उसी प्रकार ध्येयभूत जीव शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण युक्त द्रव्य रूप से भी विनाश होगा, परंतु द्रव्य रूप से तो जीव का विनाश नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भाव से जीव को बंध और मोक्ष नहीं है। निष्कर्ष समझ में आया क्या? ये बीच में जितना कुछ भी माल मसाला था वो छोड़ दीजिए, निष्कर्ष समझ में आया क्या? जो वो ये वही तर्क है जो 48, मैं फिर से कह रहा हूँ, 48वीं गाथा की टीका में जो तर्क दिया है वही है। उसकी दृष्टि में है ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने और भी उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है।
दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं भैया। तो वही बात हो रही है ना कि अपन ने जो न्याय में पढ़ा है Correct. शुद्ध निश्चय ऐसे करेक्ट मतलब करेक्ट, जीव के द्वारा किया हुआ है बराबर बराबर, और फिर छठवें न्याय से मतलब एक देश शुद्ध निश्चय है। हाँ एक शुद्ध निश्चय ऐसे क्या बोलेंगे, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कर्मों के द्वारा किया है। हाँ बराबर बराबर, कर्मों के द्वारा किया, करेक्ट करेक्ट, कर्मों के द्वारा किया। और साक्षात से ना कर्म कर रहा है ना जीव कर रहा है, बराबर है, क्योंकि कर्म नहीं। एग्जैक्टली शुद्ध निश्चय है, कर्मों की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता है। परफेक्ट, और ये सब पर्याय के बारे में बात हो रही है टिल नाउ। बराबर। और परम शुद्ध निश्चय ऐसे तो पर्याय है ही नहीं, तो कोई इशू ही नहीं है। वो तो फिर बात ही नहीं है, वो तो विषय ही नहीं है। हाँ, बात ही नहीं है वो उसकी। यहाँ पर शुद्ध निश्चय ने क्या करके साक्षात शुद्ध निश्चय ने लेना, ठीक है। हाँ नहीं, इसमें एक्चुअली इतना ज्यादा लिख दिया है ना, वो वी आर नॉट एबल टू कोरिलेट द होल टेक्स्ट। हाँ राइट, मैं थोड़ा नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी स्वाध्याय से पहले पढ़ रहा था, मैंने 2 दफा 3 दफा पढ़ा, मेरे मगज में कुछ भी नहीं आया, मेरे कुछ भी ध्यान में नहीं आया। मैं तो बस पढ़ते गया, वहाँ मैं लिंक लगाते गया, और फिर मुझे थोड़ा क्लिक हुआ कि हाँ ये वैसा प्रकरण है जो अपन 48वीं गाथा में पढ़ कर गया। फिर मैं एक्सप्लेन करना चालू किया। मतलब है थोड़ा टेक्निकल है, सच में थोड़ा टेक्निकल है, बट ये समझना आवश्यक है। अच्छा, अब आप प्रश्न करेंगे, मैं वैसे ही अपनी तरफ से एक प्रश्न कर रहा हूँ जो मुझे भी थोड़ा सा अखर रहा है, मुझे उसका समाधान मिल गया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कर्मों का अभाव अगर हम 7वें न्याय का विषय नहीं कहेंगे तो 7वें न्याय का विषय कहेंगे क्या? क्या होगा 7वें न्याय का विषय? यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपन? देखिए, मैं जितना लॉजिकली समझ पाया हूं वो आपको थोड़ा बता रहा हूं। अपन ने यहाँ पर क्या देखा कि कर्म जो है वो उद्गल जनित है, एक देश शुद्ध निश्चय से, बराबर। अब जो कर्मों का अभाव कहा है वो भी एक देश शुद्ध निश्चय से, यहां तक सभी ओके है। हाँ, तो ये तो अपन ने नास्तिपरक कथन कहा है 6वें न्याय से। अब अस्तिपरक कथन कीजिए ना 7वें न्याय की अपेक्षा से। जैसे जीव ने केवल ज्ञान प्रकट किया, अरे 7वें न्याय का कथन बनेगा ना। आप अगर कहेंगे कि जीव ने 4 घाती कर्मों का नाश किया, वो तो बनेगा ही सही, वो 6वें न्याय का विषय। आप ऐसा कहें ना, अनंत चतुष्टय प्रकट किए, अनंत चतुष्टय प्रकट किए, वो तो 7वें न्याय के विषय के अलावा और कोई जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो अस्तिपरक कथन करेंगे तो आप 7वें न्याय का विषय लगाएंगे, नास्तिपरक कथन करेंगे कि कर्मों का अभाव किया फलाना ढिमका, वो 6वें न्याय का ही विषय बनेगा। बराबर है? जच रही है क्या बात? लॉजिकल लग रही है क्या सबको? जी भैया। ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, सबको समझ में आ रहा है? देखिए, आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि द्रव्य संग्रह में आपको बताऊं कुछ कुछ प्रकरण आपको बड़े क्लिष्ट मिलेंगे, परंतु अगर आप उसको, और सेंटेंस भी इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस है ना, वो उसको हिस्सों में बांट बांट करके पढ़ना पड़ता है, फिर उसको जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के उसका अर्थ समझ में आता है, वरना वैसे में अर्थ समझने में बहुत दिक्कत हो जाती है। परंतु हाँ, इसमें जैसे मैंने आपको कक्षा की शुरुआत में ही कहा था, कौन कक्षा मतलब अपन ने जब द्रव्य संग्रह की कक्षा चालू की थी तभी कहा था, इसमें आपके नए के फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। सो आप खुद ही देख पा रहे हैं कि नए किस किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। चलिए
देखिए आज थोड़ा सा एक 20-25 मिनट थोड़ा एक्सटेंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज अपन किसी भी तरह से पूरा करने ही वाले हैं। वैसे थोड़ा ही प्रकरण बचा है, अब ज़्यादा खींचने की भी बात नहीं है, बट है थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसलिए अपन पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर आत्मा का अर्थ करते हैं, आत्मा इस शब्द का अर्थ करते हैं। तो कहते हैं आत्मा अत अत आ अतति, अत आ अतति, ये 3 शब्द लिए हैं, ठीक है। आ मतलब सर्व प्रकार से या पूर्ण रूप से, अतति मतलब वर्तता है, ठीक है। जो अत ये धातु है, ये शब्द धातु है, उसके 3 अर्थ किए हैं इन्होंने। क्या? आप चाहे तो एक चार्ट बना सकते हैं, पहले तो एक फॉर्मूले लिखिए। चलिए, आत्मा इज इक्वल टू एक्सट्रीमली सॉरी, अत प्लस आ प्लस अतति, 3 शब्द, अत प्लस आ प्लस अतति, ठीक है। लिख लिया सभी ने। अब अतति के नीचे लिखिए वर्तता है, आ के नीचे लिखेंगे सर्व रूप से या पूर्ण रूप से, कुछ भी लिखेंगे, सर्व प्रकार से या पूर्ण रूप से, ठीक है। अब अत ये जो धातु है, इसके आपको 3 अर्थ करने हैं, तो 3 अर्थ करेंगे तो आपको आत्मा इस शब्द के भी 3 अलग अलग अर्थ मिलेंगे। देखिए, एक अर्थ होता है, अत इस धातु का अर्थ होता है सतत गमन, ठीक है। सतत गमन मतलब क्या? देखिए, जो जो धातु गमनार्थक होते हैं वे सभी धातु ज्ञानार्थक भी होते हैं। तो यहाँ गमन का अर्थ आपको ज्ञान लेना है। कैसे? सर्वगत कहते हैं ना अपन, सर्वगत। तो सर्वगत मतलब क्या? सर्वम गच्छति इति सर्वगत, सर्वान जानाति इति सर्वगत, दोनों भी परिभाषाएं बनती है, बराबर। तो ये तो एक अर्थ, अत मतलब गमन ले लिया, ये तो आत्मा का पहला अर्थ किया। अब दूसरा अर्थ करना है, यथा संभव ज्ञान सुखादि गुणों में सर्व प्रकार से वर्तना, तो ये भी आत्मा का अर्थ होता है। तीसरा अर्थ, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप से ही वर्तना, उसे भी आप आत्मा कह सकते हैं। तो आत्मा के ये 3 अर्थ आपके पास आ गए, बराबर। अब ये एक पैराग्राफ आया है, जिस प्रकार एक चंद्रमा अनेक जल से भरे घड़ों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार एक ही जीव अनेक शरीरों में रहता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। मैं आपको कहूँगा, इसकी मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, इसकी मैं चर्चा अभी नहीं करूँगा। आप इसके लिए रेफर करके रखेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 5 अद्वैत ब्रह्मवादी का स्वरूप, अद्वैत ब्रह्म का स्वरूप, ठीक है। तो उसका जब प्रकरण चलेगा, डिट्टो आपको सेम टू सेम टॉपिक मिलेगा, ठीक है। चंद्रमा एक, जिस प्रकार 10 कटोरे रखे हैं, एक चंद्रमा है, उनका प्रतिबिंब 10 कटोरों में हो रहा है, तो उसी तरह एक ब्रह्म है, उसके अनेक सारे रूप है। ये बात कहना चाह रहे हैं। और आचार्य देव ने यहाँ पर नाम न लेते हुए बस ये ऐसा कहा है कि किसी जीव का ऐसा कहना है। तो किसी जीव कौन है? वो वही व्यक्ति है, ठीक है, जिसका मैंने अभी अभी नाम लिया। तो ये प्रकरण आप उस प्रकरण के लिए रिजर्व रखेंगे, ये इतना एक पैराग्राफ मैं आपको याद दिलाऊंगा तब, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी पूरा बेसिक ही बनाना पड़ेगा, मतलब बेस बनाना पड़ेगा कि क्या कैसा प्रकरण चल रहा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब हाँ, आगे आइए। बस अध्यात्म शब्द का भी अर्थ किया है इन्होंने। मिथ्यात्व, राग आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग से स्वशुद्धात्मा में जो अनुष्ठान, उसे अध्यात्म कहते हैं। इस प्रकार ध्यान की सामग्री के व्याख्यान के उपसंहार रूप से यह गाथा पूर्ण हुई। 57वीं गाथा पूरी हुई। अब 58वीं अंतिम गाथा में हम आ जाते हैं। 57वीं गाथा में किसी को कोई दिक्कत है? कुछ भी प्रश्न हो, पूछिए। संकल्प और विकल्प में क्या डिफरेंस है? संकल्प और विकल्प में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है।
कुछ भी अंतर नहीं करेंगे। हाँ एक ही है। ठीक। एक चीज में इसमें ऐसा मैं, दिस इज माय व्यू, आई डोंट नो आई एम करेक्ट। हाँ अंकल तो कोई डिटर्मिनेशन अपन जो डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, हाँ टारगेट फिक्स बराबर। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि वेरी ऐसा हो सकता है क्या? मैं जो सोच रहा हूँ, आप व्याकरण की अपेक्षा देखेंगे तो अब आपको वैसा ही अर्थ मिलेगा। संकल्प अपन पढ़ते हैं ना, संकल्पी हिंसा मतलब एक डिटरमाइन करके कि बुद्धिपूर्वक हमने किसी की हिंसा की है, वो संकल्पी हिंसा। और विकल्प, विकल्प मतलब बस वैचारिक स्तर पर वो बात चल रही है, ठीक है, वैचारिक स्तर पर बात चल रही है, थॉट लेवल पर है, अभी एक्शन नहीं हुआ है। तो वैसा आप अंतर करना चाहे तो कर सकते हैं, किंतु आप अगर तह तक जाएंगे तो आपको अंतर कुछ भी नहीं मिलेगा। पढ़ते हैं ना अपन, विलीन संकल्प विकल्प जालम, संकल्प और विकल्प का जाल, और संकल्प विकल्प ये प्राय एक साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये इसमें अंतर कुछ विशेष नहीं मिलेगा, आपको इनको समानार्थी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए ना, व्याकरण में आपको संधि विच्छेद कीजिए, संकल्प विकल्प, सम मतलब भली भांति, वि मतलब विशेष रूप से, कल्प मतलब कल्पना करना, विचार करना, चिंतन करना, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक, ओके। अब आइए 58वीं गाथा पढ़ते हैं अपन। अब इसकी जो राग है, इस गाथा की जो राग है वो कुछ बहुत ही अलग है। आप ये गाथा छंद में नहीं पढ़ पाएंगे, जैसे बनेगी अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। दौव संगमिणम मुनिनाः दोष संचय चुदा सुद पुण्ना शोधयन्तु तणुसुत्तधरेण हेमि चंद मुनिना भणियम जम। ऐसा कुछ पढ़ना पड़ेगा, मतलब बैठती नहीं है राग अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं चलिए आपको कोशिश भी करके दिखाता हूँ। दौव संगमिणम मुनिनाः दोष संचय चुदा सुद पुण्ना शोधयन्तु तणुसुत्त धरेण नेमि चंद मुनिना भणियम जम। नहीं बैठती है राग, इसलिए वो कुछ अलग ही पढ़ना पड़ता है उसको। चलिए क्या कहते हैं, अल्प श्रुत के धारक नेमिचंद्र मुनि ने जो यह द्रव्य संग्रह रचा है उसका दोषों से रहित और श्रुत ज्ञान से पूर्ण ऐसे आचार्य शोधन करें। देखिए बहुत जबरदस्त बात है, ये हर प्रकरण में आपको मिलेगा। आप 6 ढाला में पढ़ेंगे, लखी बुद्ध जन की भाव और लघुधी तथा प्रमाद तय शब्द अर्थ की भूल सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भौगुल। सुधी जन इसको सुधार करके पढ़े, अगर भूल चूक माफ, अगर कुछ गलती हुई होगी एक्सट्रीमली सॉरी। हम तो अभी देखिए बैटन पास कर रहे हैं, हम तो अभी यहाँ से चले जाएंगे, बट इसके बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अगर आपको कोई इसमें गलती मिले, बस एक करबद्ध विनंती है, इसमें से छल ग्रहण ना करे, इसको सुधार ले और फिर पढ़े, फिर ही उसका अर्थ निकाले। यही बात यहाँ पर भी कहना चाह रहे हैं आचार्य देव। मुझ जैसे अल्पज्ञ से क्या कहा जाएगा, और मैंने तो जैसे तैसे 58 गाथाएं लिखी है, उन 58 गाथों में अगर आपको कहीं भूल मिल जाए, कुछ गलती मिल जाए, कुछ चूक मिल जाए, बस आप उसको थोड़ा सुधार लेवे। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि दोषों से रहित और श्रुत ज्ञान से पूर्ण ऐसे आचार्य शोधन करे। आचार्य मतलब कोई सिर्फ आचार्य की बात नहीं है, यहाँ पर विद्वान की भी बात समझ सकते हैं आप। जो कोई, और विद्वान ही क्यों, जो जो भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसकी बात चल रही है। जो जो भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा वो उसको सुधार करके पढ़े, यही आचार्य की भी एक विनंती है। देखिए नाम लेने की भी कितना शर्माते हैं आचार्य देव, उनको इतनी हिचकिचाहट होती है, वो कहते हैं यार नाम कैसे लिखे कैसे लिखे। तो बस उन्होंने अपनी लघुता प्रदर्शित करके उन्होंने कहा कि देखो इस अल्पज्ञ नेमिचंद्र की तो क्या ही बात करें, मुझसे भी कितने बड़े बड़े ज्ञानी होकर के गए हैं, मेरे ज्ञान के सामने उनका ज्ञान अनंत गुना है, बहुत गुना है, तो मुझे उसका प्रयास करना चाहिए बराबर। और मेरे मुझे अल्पज्ञ से कोई गलती हो तो क्षमा कर देवे, उसको सुधार करके पढ़े, उसका शोधन करे। देखिए अपन पढ़ते हैं ना, कहते हैं ना दैनिक जीवन में कहते हैं कि भोजन शोध करके खाना, शोध का भोजन कहते हैं, नहीं कहते हैं शोध का भोजन।
सुना है कितने जनों ने? शोध का भोजन। जी भैया। शोध का भोजन मतलब क्या? बराबर, सही का सही, गलत का गलत, सही गलत बातें दूर रखी जाती है, सही बात ही वहां पर परोसी जाती है। शोध का भोजन योग्य विवेक से बनाया जाता है। शोध का भोजन सामने वाले की परिस्थिति को ध्यान में रख करके भोजन बनाया जाता है। शोध का भोजन, उसे शोध का भोजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट एक रैपिड रीडिंग लगाते हैं। मतलब 2 ही पेजेस, 2-2.5 पेजेस ही बचे हैं, कुछ ज्यादा है नहीं। फटाफट रैपिड रीडिंग लगाएंगे टीका की। शोधयंतु शुद्ध करे, कौन शुद्ध करे? मुनिनाथ मुनियों में प्रधान। कैसे मुनिनाथ? निर्दोष परमात्मा से विलक्षण, जो रागादि दोष और निर्दोष परमात्मादि तत्वों को जानने में जो संशय विमोह विभ्रम रूप दोष उनसे रहित होने से जो दोष संचयच्युत है, तथा कैसे मुनिनाथ? वर्तमान परमागम नामक द्रव्य श्रुत से और परमागम के आधार से उत्पन्न निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप भाव श्रुत से परिपूर्ण होने से श्रुतपूर्ण। देखिए, श्रुतपूर्ण के करके इन्होंने द्रव्य श्रुत की भी बात ली, भाव श्रुत की भी बात ली, मतलब दोनों से युक्त होने चाहिए। किसको शुद्ध करे? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा आदि द्रव्यों का संग्रह, वह द्रव्य संग्रह। ऐसे द्रव्य संग्रह नामक इस प्रत्यक्ष ग्रंथ को, कैसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ को? जिस ग्रंथ का प्रतिपादन किया गया है उसे। किसने प्रतिपादन किया है? सम्यक दर्शन आदि निश्चय व्यवहार रूप पंचाचार सहित आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव नामक मुनि ने। कैसे नेमिचंद्र मुनि ने? अल्पश्रुतधारी ने। जो अल्पश्रुत को धारण करता है वह अल्पश्रुतधारी, उसने इस ग्रंथ का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार क्रिया और कारकों का संबंध है। ठीक है, इस प्रकार ध्यान के उपसंहार में 3 गाथाओं द्वारा और उद्धतपने के त्यागने के लिए एक प्राकृत छंद से द्वितीय अंतराधिकार में तीसरा स्थल समाप्त हुआ, मतलब तीसरा अधिकार भी पूरा हुआ। इस प्रकार 2 अंतराधिकारों द्वारा 20 गाथाओं द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक तीसरा अधिकार समाप्त हुआ। इस ग्रंथ में विवक्षित विषय की संधि होती है। इस ग्रंथ में विवक्षित विषय की संधि होती है। क्या कहा? विवक्षित विषय की एक संधि होती है। इस वचन अनुसार पदों की संधि का नियम नहीं है, कहीं संधि की गई है, कहीं पर नहीं। सरलता से बोध कराने के लिए वाक्य छोटे छोटे बनाए हैं। लिंग, वचन, क्रियाकारक संबंध, समास, विशेषण और वाक्य समाप्ति आदि दोष और शुद्धात्मा आदि तत्वों के कथन में विस्मरण का दोष विद्वानों द्वारा ग्राह्य नहीं है। मतलब ये बात स्वयं टीकाकार अपनी तरफ से कह रहे हैं। अब ग्रंथकार की बात हो गई, ग्रंथकार को जो कहना था कह दिया, नेमिचंद्र आचार्य को जो कहना था वो कह दिया। अब ब्रह्मदेव सूरी भी अपनी तरफ से एक अपोलॉजी मांग रहे हैं कि भले आदमी देखो, जितना प्रयास कर सके हमने स्टेटमेंट को छोटा रखने की कोशिश की है, अब उसमें से तुम भी छल ग्रहण मत करना। इस भांति पूर्वोक्त प्रकार से इत्यादि जीवम जीवम दवम इत्यादि 27 गाथाओं द्वारा षड्द्रव्य पंचास्तिकाय प्रतिपादक नामक प्रथम अधिकार है। तत्पश्चात आसव बंधन इत्यादि 11 गाथाओं द्वारा 7 तत्व 9 पदार्थ प्रतिपादक नामक दूसरा अधिकार है। तत्पश्चात सम्मत दंसन इत्यादि 20 गाथाओं द्वारा मोक्ष मार्ग प्रतिपादक नामक तीसरा अधिकार है। इस प्रकार श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित 3 अधिकारों की 58 गाथाओं युक्त द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ की श्री ब्रह्मदेव कृत संस्कृत टीका का गुजराती में से हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। ठीक है, ये तो ठीक है, वो अलग बात है, बट इसी के साथ अपन भी अब इस बृहद द्रव्य संग्रह की वाचना पूरी करते हैं। 58 गाथाएं हो गई। चलिए 2 महीने लगे, लगभग 2 महीने भी नहीं, कितने हो गए सेशन? मेरे ख्याल से 47 कुछ ऐसे सेशंस लगे हैं हमें। तो उतने सेशंस की चर्चा में अपन ने बराबर 58 गाथाएं पूरी की है। जहाँ पर आवश्यक हुई है अपन ने काफ़ी विस्तार से चर्चा की, मतलब 2-3 दिन लगाए अपन ने एक चर्चा के ऊपर। मेरे ख्याल से वो वही प्रकरण था
अपन ने जब ध्यान की चर्चा आई है वहीं पर अपन को टाइम लगा था। जब अपन ने ज्ञान की चर्चा, आपको याद है, अपन ने दर्शन स्वप्रकाशी है, ज्ञान पर प्रकाशी है, इसकी चर्चा की थी, वहां पर भी अपन ने काफी टाइम लगाया। बाकी तो एक प्रकार से सरल विषय चला, किंतु इसकी कुछ कुछ महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। वो गाथाएं आपको जिनागम में वैसी विवक्षा मिलेगी ही नहीं कहीं, बहुत यूनिक विवक्षाएं हैं। तो उन विवक्षाओं को भी हमने काफी अच्छे से समझ करके आगे बढ़ा है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो भी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। परीक्षा आदि के बारे में क्या बात है मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा, ठीक है। कोई प्रश्न है? नहीं, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, सभी जन रुकेंगे, ठीक है।